नो प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स जो है ये थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन फूड। प्रोटीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। अबाउट 50,000 प्रोटीन्स की टाइप्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। 50,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। अब प्रोटीन का जो यूज़ होता है वो हर जगह पे होता है। लाइक हम डिफरेंट सोर्सेज से प्रोटीन को हासिल भी करते हैं। लाइक अगर हम एग लेते हैं तो एग में जो एल्ब्यूमिन है वो प्रोटीन है, तो वो सारी हमें हासिल होती है, यानी वाइट मैटर जो होता है वो प्रोटीन होती है, और जो येलोइश मैटर होता है वो लिपिड्स की अमाउंट उसमें ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की, तो वहाँ से हमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन हासिल होती है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन्स होती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो एक प्रोटीन हमारी बॉडी में होती है प्रोथ्रोम्बिन। अब वो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा जब वाउंड होता है, जख्म यानी कि लग जाता है, तो खून का जो ब्लड है वो डिस्चार्ज होता है। तो जब ब्लड डिस्चार्ज होता है तो उस वक्त वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्ट करती है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना देती है जहाँ पे वाउंड हुआ होता है, तो खून जो है जो ब्लड है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं उनके बहुत से यूजेस होते हैं। लाइक मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, लिगामेंट्स वगैरह में, टेंडन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं? प्रोटीन्स जो है ये इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड से मिलकर ये प्रोटीन्स जो हैं वो सारी बनी होती हैं। अब अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो अमाइनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं जो कि आपस में कंबाइन करते हैं, उनसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, और जब बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं तो फिर जो है जाकर एक प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो है इसका सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक एग वगैरह, मिल्क, इसी तरह हमारे पास जो रेड यानी कि हमारे पास जो मीट होता है, ये जो सारे सोर्सेज हैं ये हमारे पास हैं प्रोटीन्स वगैरह के। यानी कि प्रोटीन्स को हम बहुत से सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, और आर्टिफिशियली जो प्रोटीन्स है उसको भी हम हासिल कर सकते हैं। लाइक हम सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी हमें प्रोटीन की जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें प्रोटीन से एनर्जी कितनी मिलती है, तो अबाउट 4 किलो कैलोरीज अबाउट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें हासिल होती है। यानी कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज जो एनर्जी है वो हासिल होती है। यानी कि 4000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें हासिल होती है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन यूज़ करने से। अब प्रोटीन्स हैं ये इनकी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं। लाइक अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में सेल्स होता है, सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ भी प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो हैं वो मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, तो वो बना देती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो इस फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे जो न्यूरॉन्स वगैरह, नेफ्रॉन्स वगैरह, इनमें भी ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं प्रोटीन्स वगैरह, इनके स्ट्रक्चर में। यानी कि जो सेल्स होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन में इनका बहुत एफिशिएंट रोल होता है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटीन्स की। ओके, थैंक्स।